हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हाल आप सभी के। मस्त, तो हम भी जबरदस्त। स्वागत है आपका अपने YouTube नए से प्लेटफॉर्म एंड टू एंड साइंस 369 पर। ठीक है ना। आपने देखा मैथ को हमने बहुत अच्छी तरीके से कवर करते जा रहे हैं और मैथ बढ़िया होता जा रहा है। और अगर आप सच में दिल से इसको पढ़ते हैं, वीडियो बस देखते हैं आप थोड़ी सी, तो आपको मैथ ना प्यारा लगने लगा होगा। तो जैसे कि आपको पता है, मैथ जब आपका प्यारा होता जा रहा है तो मैथ को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी हमारी है और आपकी भी जिम्मेदारी है कि आप आगे बढ़ते रहें, चलते रहें और बोर्ड के करीब पहुंच जाएं, जिससे कि बहुत जल्दी हम अपने कोर्स को कवर कर सकते हैं। तो जैसे हम बढ़ रहे हैं ऐसे सब्सक्राइब बढ़ाइए, चैनल लाइक कीजिए और हमें बताते रहिए। अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखें जिससे कि हम आगे नए उमंग और नए जोश के साथ पढ़ते रहें। ठीक है ना। तो चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों 5.3 की तरफ। है तो वही समांतर श्रेणी यानी एबी श्रेणी, लेकिन उसका 5.3 आज आपका अभ्यास शुरू होने जा रहा है। तो लेकिन उससे पहले हमें जरूरी है इसके इंट्रोडक्शन के बारे में कि ये है क्या। तो देखो बेटे, आपको ये तो पता था क्या पता था कि एक समांतर श्रेणी होती है। समांतर श्रेणी, समांतर मैंने बता दिया था कि अगर एक नंबर ले लें, इसमें जितना भी आप जुड़े उसी नंबर से बढ़ता चले जाए। यानी अगर 6 का अंतर कर लें तो 14 हो गया, फिर 20 हो गया, फिर 26 हो गया, फिर 32 हो गया। अगर इसके बीच अंतर देखते हैं तो 6 का है, इसके बीच अंतर देखते हैं 6 का है, इसके बीच अंतर देखते हैं तो 6 का है, अंतर देखते हैं तो बेटी 6 32 हो जाएगा। तो ये भी तो अंतर समान है, इसलिए इसे बोलते हैं हम सर्वांतर। इन अंतरों को क्या बोला जाता है बेटा? सर्वांतर बोला जाता है। और हमने बताया था कि ये पद जो होता है हमारा A1 होता है और ये पद जो होता है हमारा A2 होता है और ये पद हमारा A3 होता है। ये मैंने आपको पहले ही वीडियो में आपको बता दिया था कि समांतर क्या चीज होती है। इसके बाद हमने ये देखा था कि अगर हमें पहला पद ज्ञात करना हो, पद ज्ञात करना हो तो A लिखते हैं, और दूसरा पद ज्ञात करना हो तो हम पहले पद में उस अंतर को जोड़ देते हैं। देखो, दूसरा ज्ञात करना हो तो एक डी जोड़ते हैं, अगर तीसरा ज्ञात करना होता है तो ए प्लस का 2d जोड़ते हैं। ठीक है ना। यानी जौन सा पद ज्ञात करना रहेगा उससे एक कम हम डी जोड़ते रहेंगे। अब ये डी क्या सर्वांतर है, आपको बता रखा कि डी क्या होता है कि दूसरे पद में से हमेशा पहला पद अगर घटा दें तो ये हमेशा क्या निकल के आएगा बेटे? सर्वांतर निकल के आ जाएगा। अगर पहले पद में से दूसरा घटा दें तो हमारा सर्वांतर निकल के आ जाता है। और उसी अंतर को अगर हम कहा आगे जोड़ते हैं तो वो हमारी एक एबी श्रेणी बनती चली जाएगी। तो ये हमने पहली एक्सरसाइज में 5.1 में सीखा था कि कौन कौन से पद हमें ज्ञात करने हैं। दूसरी एक्सरसाइज में सीखा था कि अगर n पद हों तो nवा पद ज्ञात कीजिए। nवा पद मतलब यही था, अगर यहां से बढ़ा बढ़ा के ये कह रहे हैं कि nवा पद मतलब यहाँ पर लास्ट में कौन सा पद आएगा। तो इसका एक सूत्र बनाया था कि an बराबर होता है a प्लस का n माइनस का 1 इंटू डी। ठीक है ना। nवा पद ज्ञात करवाया था, n माइनस का 1 इंटू डी से हमने ज्ञात करा था। n का पता था ना, जो nवा पद लास्ट में जितने भी पद रहेंगे 10 15 16 जो भी पद थे ये पदों की संख्या थी, यानी n बराबर थी पदों की संख्या। ठीक है ना बेटे, n बराबर थी पदों की संख्या। ये तो हमारा सूत्र बन गया था। तो इसी के आधार पर एक इससे इससे एक कदम आगे बढ़ते हैं कि अब सवाल ऐसे नहीं आता है, अब सवाल स्पेशल तरीके से आता है। तो पहला सूत्र था हमारा ए एन बराबर के ए प्लस का एन माइनस का 1 इंटू डी। ठीक है ना, जिसको हमने पहली बार पढ़ा। ठीक, इसके बाद आता है कि एन पदों का योग ज्ञात कीजिए। एन पदों तक, एन पदों का योग ज्ञात कीजिए। अब बेटे एन पद कैसे मिलेंगे? देखो, अगर कोई हमारी समांतर श्रेणी दे दे, यानी जैसे 8, मान लीजिए 5 बढ़ा दो 13, 18 और डॉट 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 करते रहे कि ये 22 पद तक आ जाए, 22 पदों तक।
तक का योग ज्ञात कीजिए। तो बेटे इनको अब हमें जोड़ के निकालना कि ये जोड़ के कितने लगेंगे, 22 पद होने चाहिए। तो उसका योग ज्ञात करना है, तो उसके योग ज्ञात करने के लिए एक सूत्र होता है। अब देखो इसको सूत्र को करेंगे, n पदों का योग, पदों का योगफल, योगफल बराबर होता है बेटे Sn। इसको दिखाते हैं हम, ठीक है ना, Sn से दिखाते हैं पदों के योगफल को। अब पदों के योगफल को अगर दिखाएं तो देखो ये Sn का सूत्र बनेगा। अब Sn का सूत्र हमें याद कैसे करना है बेटे, पहले इसको लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं a प्लस का n माइनस का 1 इंटू डी, लिख दिया। अब इसके आगे 2 लगाइए और n बटे 2 कर दीजिए। देखो ठीक है ना, इसके आगे 2 लगाइए, n बटे 2 कर देंगे, आंसर। मतलब अब ये सूत्र Sn का सूत्र बन गया। तो मैंने बताया ना, हमें याद नहीं करना है, बस केवल 2 लगाना है, n बटे 2 आगे लगा दो, काम खत्म। कैसे, दोबारा देखो कि अगर Sn सूत्र है हमारा, तो Sn का क्या करना है, पहले ये वाला सूत्र लगाना जो पीछे वाले अभ्यास में लगाया था, 1 इंटू डी। तो 2 यहां लगा के n बटे 2 लिख दो, काम खत्म। क्लियर, ये हो गया n पदों का योग ज्ञात करने का सूत्र। जी सर कैसे करेंगे, देखो बिल्कुल बेफिक्र रहिए, आप जैसे करके लिख सकते हैं। एक एग्जाम्पल के तौर पे समझे, तो हमारा एक सूत्र तो हमारा ये याद है और एक सूत्र हमारा ये वाला याद है, तो इसको भी बात करते हैं। अगर मान ली जाए 45, 48, 51 ऐसे कर लें, 54 डॉट 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 15 पदों का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है ना बेटे, अब इस सूत्र को यहां पर अप्लाई करना है। कैसे करना है तो देखो, ये एपी श्रेणी है, इसमें अगर प्लस का निशान दिया हो तो ठीक, ना भी दिया हो तो भी ठीक। इसने कहा है यहाँ पर योगफल, तो बेटे योगफल का मतलब होता है, हमारा योग करने का मतलब होता है प्लस करना। अब 1 2 3 4 4 पद हैं, देखिए 5वां होगा, 6वां होगा, 7वां होगा, 8वां, 9, मतलब ऐसी गिनती गिनती कितने पद आएंगे, इसमें 16 पद आ जाएंगे। तो पहले तो एक से यहीं पे निकलेगी, ए बराबर तो ये निकल गया, हमने बताया था पहला पद होता है। और सॉरी डी निकालना है, अगर हम इसमें डी निकालें तो अब डी निकालेगा तो डी कितना आएगा, A2 माइनस का A1। इसका मतलब ये हो गया कि 48 में से 45 घटाएंगे तो बराबर बन जाएंगे बेटे आपके 3, ठीक है ना। अब हमें n का मान चाहिए, तो देखो बेटे ये ना n पदों का योग, यानी n बराबर कितना हो गया 16। तो हमें किसी चीज की जरूरत ही नहीं है, तो देखो योगफल हम बस कितना लिखेंगे, हम योगफल Sn बराबर हो गया n बटे 2, 2a प्लस का n माइनस का 1 इंटू डी। देखो ये रहा। अब देखो Sn का तो, या Sn का मतलब क्या हो गया, योगफल, तो ये तो योगफल हो गया। अब s की जगह जितने पद रखने हैं, n का मान कितना रखना 16, तो यहाँ भी 16 रख दीजिए और यहाँ पर भी 16 बटे 2 है ही, 2 गुणा a का मान है 45 प्लस के n का मान कितना हुआ बेटे 16 माइनस का 1 गुणा 3। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमने क्या करा है, बिल्कुल सेम पीछे वाली अभ्यास चलती है। तो देखो Sn का मतलब यहाँ पर निकल गया Sn बराबर हो गया 8 2 16। अब यहाँ पर 45 दूनी 90 प्लस के 16 15 गुणा 3। इतना याद रखना बेटे, अगर जब तक ब्रैकेट पूरा ना हो जाए, मतलब ब्रैकेट के सारे सवाल पूरे ना हो, हल ना हो जाए, प्लस माइनस जोड़ घटाव के गुणा सारा एक ना बन जाए, जब तक ब्रैकेट नहीं हटाएंगे ना ही इसके अंदर, ठीक है ना। 16 Sn बराबर क्या हो गया 16। अब देखो ये तो 8 है ही, इसमें लिखते हैं अब यहाँ पर 90 प्लस के 15 या 45। हाँ बेटे बोर्ड मास का नियम याद है ना, बोर्ड मास के नियम में क्या होता है, सबसे पहले हम भाग हल करते हैं, उसके बाद गुणा हल करते हैं, उसके बाद प्लस माइनस को देखते हैं। तो इसलिए पहले भाग तो है नहीं, तो गुणा को हल करेंगे, तो इसलिए 45। अब यहाँ पर 8 गुणा, देखो पहले अब जुड़ जाएंगे, 5 8 5 13, ये रहा।
इसकी इसमें गुणा कर सकते हैं, 0 4, 8 24, 24 4 28, यहां से लगे 2, 8 और 2 10। तो समझ में आया ना भैया बच्चों। तो इस प्रकार हम क्या निकाल रहे हैं, योगफल निकालेंगे। इसी पर एक दो हम एग्जाम्पल करके और देख लेते हैं ताकि हमें, तो ठीक है मेरा बच्चों। तब देखो n पदों का योगफल Sn बराबर n बटे 2 2a प्लस का n माइनस का d है, और ये हमारा है। कहीं जरूरत पड़ेगी तो इसकी भी लगाएंगे क्योंकि इसको साथ लेके चलेंगे। देखो बेटे एक एग्जाम्पल है आपका 8 3 माइनस 2, ये आपके एनसीईआरटी के एग्जाम्पल है जिनको हम समझा रहे हैं ताकि वो समझ में हो जाए और हमारे समझ में भी आ जाए, इंट्रोडक्शन भी पूरा हो जाए। तो देखो बेटे ये एपी श्रेणी है, 8 ये 8 है, 3 है, 2 है, अंतर 5 है, अभी अंतर 5 है, 22 पदों का योग कह रहा है। और ना भी हो तो हमें तो बताया गया ना उसने कि एपी श्रेणी के इसका योग करना है। तो देखो बेटे ए का मान कितना आएगा यहाँ पर 8, डी का मान निकालेंगे A2 माइनस का A1, तो ये बनेगा 3 माइनस के 8, तो बेटे माइनस के 5। ठीक, अब n का मान देखो ये दे रेखा 22। अगर योगफल ज्ञात करें तो पहले सूत्र लिखना पड़ेगा ना, Sn बराबर n बटे 2 2a यहां से प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इंटू मतलब गुणा में डी। तो देखो बेटे हमने बताया n की जगह 22 रखना है, तो यहाँ भी 22 रखेंगे, यहाँ भी 22 रखेंगे। इससे पता पड़ता है कि हम 22 पदों का योग ज्ञात करने। अगर यहाँ भूल जाए 22 n का मान रखना तो कोई परेशानी नहीं है, सीधा यहाँ भी रख सकते हैं। तो देखो 2 गुणा a का मान कितना बेटे 8 प्लस n का मान क्या 22 माइनस का 1, d का मान निकाला आपने माइनस का 5, बड़ा ब्रैकेट। ठीक, 2 एकम 2 2 एकम 2 तो कितना आया 11, 8 दूनी 16 प्लस के 21 गुणा माइनस के 5। मैंने क्या कहा था, जब तक अंदर हल ना कर लो जब तक बाहर की गुणा नहीं करेंगे। तो देखो 16 तो ऐसे रहेगा, 21 पंजे 105 माइनस के 105। अब बेटे 16 घटेंगे इसमें से, पहले तो 5 घटा दो, 100 में से 10 घटा 90 और 1 89 89। ठीक, अब इसकी 11 की गुणा कर लो, 11 ने 99, यहां से लगे 9, 11 88 88 और 9 97। यहाँ पर माइनस के बचे थे तो यहाँ भी माइनस के आएगा, यही इनका योगफल होगा। बताओ बेटे क्या समझ में नहीं आया, जल्दी से कमेंट्स करके बता दीजिए कि यह समझ में नहीं आ रहा है। आगे ना आप चलते हैं दूसरे एग्जाम्पल को देख लेते हैं, एक इससे अलग है कुछ। चलिए बेटे देखो एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 क्या करा, पहले तो समझ गया। अब देखो अब की बार इसने एपी श्रेणी वैसे नहीं थी, इसने बता के दी है, तो इसी को सीखना है। यदि किसी एपी के प्रथम 14 पदों का योग 1050 है, तो देखो योग 1050 है यानी Sn का मान है, तथा इसका प्रथम पद तो पद 10 है, तो 20वां पद ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। तो बेटे देखिए पहले क्या इसने 14 पदों का योग, 14 पदों का योग मतलब n का मान तो हो गया हमारा 14। ठीक, कोई परेशानी यहाँ तक नहीं, तो ये बात सही रही, 14 हो गया। का योगफल मतलब एस एन होना चाहिए लेकिन n की जगह 14 है, तो यहाँ पर लिखेंगे S14 बराबर के आपका 50। ठीक है ना। अब तथा इसका प्रथम पद क्या होता है बेटे, हमारा प्रथम पद तो ए होता है, तो ए को हम 10 कह देंगे, तो 20वां पद ज्ञात कीजिए। तो 20वां पद क्या मतलब ये है कि ए 20 ज्ञात करवा रहा है, ए क्या ज्ञात हो रहा है, ए 20 ज्ञात करवा रहा है। तो देखो जब भी आपको एस का मान दिया हो हमेशा उसका सूत्र लगाइए, या ए एन का मान दिया तो उसका सूत्र लगाइए। क्यों, इससे जो हमारी कमी रह गई है वो पूरी हो जाएगी। मतलब ए निकालना पड़े, डी निकालना पड़े, एन निकालना पड़े, वो कुछ भी चीज जो रह गई है उससे पूरा हो जाएगा। कैसे आगे बताते हैं। पहले एस एन का सूत्र लगाओ बेटे, एस एन बराबर एन बटे 2 2a प्लस का एन माइनस का 1 और इंटू टी। देखो एस एन की जगह हम क्या लिखेंगे बेटे, एस एन की जगह 14 लिखेंगे, तो एन की जगह 14 बटे 2, बहुत बढ़िया। 2 गुणा ए का मान आपका निकल गया, देखो ये रहा 10 प्लस एन का मान 14 रखा ही है आपने, 14 माइनस का 1 इंटू डी। देखो डी का मान नहीं है, तो इसका मतलब हमें इस सवाल से पहले डी निकालना है।
समझ में आ गई बात को ना। इस सवाल से पहले हमें क्या निकालना है, डी निकालना है। तो डी निकल गया फिर हम कुछ भी निकाल सकते हैं। ठीक, अब समझ में आई ना बात को। यानी हमेशा जब भी एसएन दिया हो या एएन दिया हो तो उनका सूत्र लगा दो, उसमें से जो भी चीज नहीं होगी वो अपने पास आ जाएगी और उससे पूरा हो जाएगा। क्लियर। तो चलिए एसएन का मान कितना बेटे 1050, तो 1050 लिखेंगे, ये लो बराबर 14 मतलब 7, 2 सत्ते 14, ये गुणा में 2 दूनी 20 प्लस के 13 गुणा डी, ठीक है ना। 7 गुणा में भाग में जाएगा बेटे, ठीक है ना। 7 से भाग दे देंगे हम, तो 7 ही कम 7, 3 बज गए, 3 क्या गया 5 होता है, 7 पंजे 35, तो 7 पंजे 35 और ये 0 बचा। ठीक, अब यहां पर बचता है बेटे हमारा 20 प्लस का 13 डी। अब देखो 20 प्लस में है तो ये इधर आ जाएगा क्योंकि ये भी संख्या ये भी संख्या। तो देखो बेटे 120 माइनस के 150 माइनस के 120 बराबर के 13 डी। बेटे इसे घटाएंगे तो बचेगा 130 बराबर के 13 डी। 13 गुणा में गुणा में इधर जाके भाग में जाएगा 130 बटे 13, तो इसका मतलब ये बचा डी। तो 13 दाम 130, तो कितना बचा बेटे 10, 10 बटे डी, यानी डी का मान आ गया आपका 10। अब वो ज्ञात करवाना ए 20, तो मैंने क्या करता, जितना यहाँ पर होगा पद उससे कम लिखेंगे ए में, ए प्लस कितना 19, 19 है तो 19 डी लिख देंगे। अगर नहीं चाहते तो ए एन का सूत्र लगा लो, बात समझ में आ जाएगी हमारे। अब डायरेक्टली लगा लो बेटे, 20 है ना तो एक कम करके लिख दो 19 डी, जब भी ऐसी आएगा तब भी ऐसी आएगा। तो देखो ए 20 का मान है, ए का मान तो आपका कितना है, देखो यहाँ पर ये रहा 10, 19, डी का मतलब कितना है बेटे हमारा, डी का मतलब देखो यहां निकाला 10, 10 प्लस के 190 बराबर बेटे 19, सॉरी 190 और 10 प्लस करेंगे गुणा नहीं करेंगे 200, यानी 20वां पद हमारा कितना रहेगा 200 रहेगा। तो देखो कितना आसान है। तो हम कहने लगे पदों का योगफल इतना ज्यादा हार्ड है, नहीं बेटे पदों का पर तो और भी आसान है। चलो एक एग्जाम्पल और देखते हैं कि इसमें कैसा और दूसरा हो सकता है। तो बेटे चलिए देखिए एग्जाम्पल नंबर 3 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 में क्या कहा गया कि अगर ये विषयणी है तो कितने पद लिए जाएं, मतलब n का मान पूछा है, कितने पद लिए जाएं ताकि उनका योगफल 78 हो जाए। तो देखो बार बार सवालों को बस घुमाया जा रहा है, करा वही जाएगा। तो देखो a का मान तो हम पहचान गए बेटे, a बराबर कितना है 24। अब d का मान भी पहचान गए, a2 माइनस का a1 होता है, a2 का मान 21 माइनस के 24, तो बेटे माइनस के 3, 21 में 24 में 21 गया तो 3 बचेंगे, निशान बड़ी संख्या। अब कितने पद लिए जाए n इसमें पूछा जा रहा है ताकि उनका योगफल 78 हो जाए। तो देखो योगफल तो s से दिखाते हैं तो sn होगा, कितना हो जाएगा हमारा 78। इसमें यही पूछा गया कि 78 हो जाए, तो ये तो है लेकिन हमें पूछा क्या गया, अब n का मान पूछा गया तो n का मान निकाल सकते हैं, क्योंकि sn बराबर n बटे 2, 2a प्लस का n माइनस का 1 इंटू डी, ठीक है ना बेटे। तो देखो sn का मान तो हम 78 लिख सकते हैं, n का मान यहाँ है नहीं बटे 2, 2 गुणा a का मान 24 है, 24 प्लस का n माइनस का 1 और d का मान माइनस के 3। अठहत्तर बराबर के n बटे 2, 24 दूनी 48 प्लस 3 की गुणा कर देंगे तो माइनस के हो जाएगा माइनस के 3n, यहाँ पर होगा माइनस प्लस के 3n। ठीक, तो 78 की इसमें 2 में गुणा कर देंगे तो 4 दूनी 16, 14 1 15, 156 बराबर के n। तो बेटे यहाँ पर होगा ये 3 इसमें जुड़ जाएगा, 78 में कितना हो गया 51 माइनस के 3n। अब देखो अब क्या कर सकते हैं भाई, इसके तो अंदर गुणा कर सकते हैं तो गुणा कर दो, 51n माइनस के 3n स्क्वायर। अभी मैं माइनस के n स्क्वायर माइनस में है तो इधर को ले आए, तो जब इसे इधर लाएंगे तो बेटे प्लस का बन जाएगा 3n स्क्वायर, और ये इसको उधर लाएंगे तो ये माइनस का बन जाएगा 51n, और ये प्लस का यहाँ पर जाएगा 156 बराबर यहाँ क्या बचेगा 0। अब देखो बेटे 3 से ये बिगड़ रहा, 3 से ये बिगड़ रहा, 3 से ये, 3 से भाग देते
भाग देने पर 3 से भाग दोगे तो बेटे यहाँ एन स्क्वायर बचेगा माइनस 17 × 51 होते हैं 17 एन बचेगा और प्लस के 3 पंजे 15 3 दूनी 6 बराबर के 0। तो देखो अब हमने 52 के ऐसे गुणनखंड करने हैं अभ्यास नंबर 3.4.2 में इनके ऐसे गुणनखंड सिखाए थे मैंने आपको। यानी 52 के ऐसे गुणनखंड करो जो गुणा करके तो 52 आए लेकिन जोड़ के कितना आ जाए बेटे 17 आ जाए। ठीक है ना। तो आपने सुना होगा 13 चौका 52 होते हैं। ठीक है ना। 13 चौका 52 13 का 4 बार पढ़ेंगे 13 चौका 52 हो जाएंगे 13 प्लस के 4 17 हो जाएगी। तो यानी इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं आपको यहाँ पर लिख सकते हैं एन स्क्वायर माइनस के 13 प्लस के 4 17 की जगह बस एन वहीं पर आ जाएगा प्लस वहां पर 50 52 बराबर के 0। वहां पर हमारा x होता था यहाँ पर केवल हमारा क्या है n है। समझ में बात को ना। तो देखो एन स्क्वायर माइनस के 13n माइनस के 4n प्लस के 52 बराबर के 0। तो जोड़े बना के कॉमन लिए थे बेटे हमने। तो इन जोड़े में से क्या कॉमन है n यहाँ पर है n यहाँ पर है तो n कॉमन आ गया। तो यहाँ पर बचेगा n माइनस के 13 बराबर यहाँ माइनस के 4 कॉमन है तो ये बचेगा n माइनस के 13 चौका 52। यहाँ पर n माइनस के 3 दोनों जगह कॉमन है तो n माइनस के यहाँ पर आ गया तो ये बचा यहाँ पर आ गया तो ये बचा -4 बराबर के 0। अब ये देख एक को बराबर रख दो ये n माइनस के 13 है तो बराबर के 0। तो n बराबर कितने हैं 13 यानी हमें 13 पद लेने होंगे। ठीक है ना। या यदि n माइनस के 4 बराबर के 0 तो n बराबर कितना हो जाएगा 4 यानी हमें इस श्रेणी के 13 या 4 पद लेने होंगे। ठीक है ना। 13 पद ले सकते हैं या 13 ले सकते हैं या 14 पद ले सकते हैं। तो इस प्रकार हम देखो छोटे से सवाल से शुरू करी थी बड़े सवाल तक पहुंचे। ये आपके एग्जाम्पल थे इसका परिचय था बिल्कुल। तो आज ये रहा इतना आपका इंट्रोडक्शन। कल मिलेंगे आपके 5.3 को स्टार्ट करते हुए। तब तक के लिए आप इस सूत्र को दोनों को योगफल को और इसको याद कर लें ताकि आपको आसानी रहे। ठीक है ना।